हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को हम जो है एलोपेशिया यानी कि ब्लेंडनेस, जो सर के बाल एकदम गिर करके और आदमी गंजा हो जाता है, धीरे धीरे बाल झड़ने लगता है और गंजा हो जाता है, इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये हार्मोनल भी कमी हो सकता है, कुछ जेनेटिकल काज भी हो सकते हैं, और थायराइड ग्लैंड्स के से जो है कभी कभी थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी भी इनसफिशियंसी हो जाती है, इसकी वजह से भी होता है। कभी कभी रिंग वर्म, हेयर में जो वर्म्स हो जाते हैं, रिंग वर्म भी हो जाते हैं, इसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो कुछ साइन और सिम्टम्स के आधार पर हम कुछ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन आप सभी को बताने वाले हैं। तो कभी देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक मेडिसिन के बारे में आपको हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम अगर 30 नंबर या 200 नंबर पोटेंसी की बात करते हैं हम, तो अगर जैसे कि आँखों के भौएँ, जो आँख के ऊपर ये भौएँ होते हैं, इसको ये अगर कभी कभी ये झड़ने लगता है, और इसके साथ साथ अगर जो है जो जेनाइटल हेयर्स हैं, जेनाइटल जैसे प्यूबिक हेयर हैं, एक्सिलरी हेयर हैं, ये अगर झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप सेलेनियम 30 या 200 नंबर का आप उपयोग कर सकते हैं। सेलेनियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खासकर जो है वीकनेस के लिए, और पुरुष की भी हम बनाएंगे आप लोगों को कि जो मेल में कुछ जो है प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए भी आपको सेलेनियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन। तो आप याद रखें कि जब आप कभी अगर ऐसा कोई कंडीशन देखें कि जहाँ पर भौएँ की या फिर जैसे कि जेनाइटल आर्गन्स के हेयर जो है गिरने लगते हैं, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर यहाँ के गिरने लगते हैं, तो आप बिल्कुल सेलेनियम को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं कि अगर साधारण तरीके से आपके बाल गिर रहे हैं, साधारणतः कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप फ्लोरिक एसिड और या तो एसिड फास्ट का उपयोग कर सकते हैं। एसिड फास्ट 30 नंबर पोटेंसी को धीरे धीरे आप जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो आप सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया है सेलेनियम, बता दिया है सेलेनियम 30 नंबर, और या तो फिर आपको बताया मैंने एसिड फास्ट बहुत ही अच्छी फास्फोरिक एसिड के नाम से, एसिड फास्ट या फास्फोरिक एसिड के नाम से आपकी ये सेलेनियम मेडिसिन आती है। एसिड फास्ट आता है, या तो फिर आपको दूसरी मेडिसिन हमने बताया फ्लोरिक एसिड, ये भी आपकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन सेलेनियम में आपको वीकनेस के कारण से, कमजोरी के कारण से, चाहे जेनाइटल्स वीकनेस के कारण से या तो फिर और भी वाइटल फ्लूइड के जो है क्या बोलते हैं, ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाने के कारण से जो वीकनेस आती है, वहाँ पर सेलेनियम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम एसिड फास्ट की बात करते हैं। तो एसिड फास्ट को हमने बताया कि जो कमजोरी के कारण से अगर बाल झड़ने लगते हैं, वीकनेस के कारण से, तो एसिड फास्ट, और फ्लोरिक एसिड जो है साधारण तरीके से अगर बाल झड़ रहे हैं, साधारण तरीके, जैसे कि तमाम पेशेंट क्लिनिक पर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बाल अपने आप जो है झड़ रहा है, गिर रहा है, हम बढ़िया शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तेल यूज़ कर रहे हैं, कोई बाहर की चीज़ कोई नहीं, प्रॉपर डाइट और रेजिमेंट हमारा है, डाइट रेजिमेंट में हम हरी साग सब्जियाँ, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ें ले रहे हैं, उसके बाद भी हमको ये कंप्लेन हो रहा है, तो ऐसी जगह पर आपको फ्लोरिक एसिड और एसिड फ्लोर में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप आर्निका मोंटाना हेयर ऑयल या फिर जेब्रांडी हेयर ऑयल भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे एसबीएल कंपनी की ले लें या तो फिर और भी कोई कंपनी का, जो भी आप चाहें रिकमेंड करें, दोनों ऑयल में से। अगर आपको किसी पर्टिकुलर शैम्पू से उपयोग, जैसे कोई शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, डब है, पैंटीन है, या और भी कोई आप शैम्पू उपयोग कर रहे हैं, और उससे अगर हेयर फॉल आपका हो रहा है, तो फिर आप उस समय जो है हमारे यहाँ मोंटाना शैम्पू एसबीएल कंपनी का बनाती है, तो एसबीएल का जो मोंटाना शैम्पू है आप उसको शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। तेल लगाने का तरीका आपको बता दें कि जो आर्निका मोंटाना ऑयल की बात करते हैं या जेब्रांडी ऑयल की बात करते हैं, उसको आप सुबह और शाम दोनों टाइम आप
तेल हाथ में ले करके उसके बाद यूँ नाखून से धीरे धीरे जड़ों तक ऑयल जो है आपका ये पहुंचना चाहिए, यहाँ तक जड़ों तक ये ऑयल आपका ये पहुँचे, इसके बाद छोड़ देना चाहिए। आम तौर पे देखा जाता है कि मॉर्निंग में लोग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि ऑफिस जाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, ये है तमाम समस्याएं। तो आप नाइट में बिल्कुल इसको रिकमेंड करें, और सैटरडे आप नाइट में लगाएं, संडे को फिर लगाएं, दोनों टाइम लगा लें, फिर मंडे को आप आराम से धुल सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ हम देखो एक बात और करते हैं, कभी कभी रूसी के कारण से या खुश्की के कारण से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो सफ़ेद रूसी अगर सिर में या सिर में चाक जैसे छिछले की समान जो है एक परत जम जाती है, आप देखेंगे उस समय अगर बाल झड़ रही तो एक मेडिसिन आती मेजेरम। क्या कौन सी मेडिसिन आती? मेजेरम MEZERIUM मेजेरम मेडिसिन आती है। मेजेरम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर इस तरीके के केस है कि सिर में या स्कैल्प जिसको कहते हैं, स्कैल्प में एक पपड़ी की तरीके से अगर जम गया हो, सफ़ेद छिछले की तरीके से सिर में खुश्क रूसी हो, तो ऐसे कंडीशन में आप मेजेरम का उपयोग कर सकते हैं। मेजेरम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है, जो कि आप रूसी में उपयोग कर सकते हैं। और भी रूसी के लिए बहुत सारी मेडिसिन है। इसी के साथ साथ अगर आगे हम बढ़ते हैं कि अगर सर में बाल झड़ने के साथ साथ अगर छोटी छोटी फुंसियाँ फोड़े, जैसे कि पेशेंट वो शरीर को स्कैल्प को छूने नहीं देता है, मतलब कि छोटी छोटी फुंसियाँ सर में निकली हुई होती हैं और उस समय अगर बाल झड़ रहे हों, अगर ऐसी कंडीशंस कभी पेशेंट को देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन है? ऐसी कंडीशन में एसिड नाइट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या करेगी? नाइट्रिक एसिड जो है आपको जो भी एक तो आपका जो भी रीजन है, जो भी स्कैल्प का जो भी रीजन है, उस रीजन में जो भी फोड़े फुंसियाँ हैं उनको क्या करेगी? क्योर कर देगी नाइट्रिक एसिड। और इसके साथ साथ आपका हेयर फॉल, ये देखिए ये स्कैल्प हो गया और स्कैल्प में छोटे छोटे ये दाने आपको दिखाई पड़ेगा, और पेशेंट जो है ये इनटॉलरेट करेगा, यानी कि इसको टच जो है अवॉइड रहेगा, टच एकदम कैंसिल कर देगा, छूने नहीं देगा आपको किसी तरीके से अपने हेयर को। तो ऐसे कंडीशन में आप नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो फेयर फैटी और फ्लेबी होते हैं। फेयर फैटी और फ्लेबी, जो फेयर फैटी और फ्लेबी पेशेंट की बात करते हैं, उसमें जो है आपको कैलकेरिया कार्ब से आप उसमें मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि जो भी फेयर फैटी फ्लेबी अगर पेशेंट आपको मिले और वो कहें कि हमारा जो है सर बाल झड़ रहा है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी फिजिकल मेकअप के आधार पर उनको हम अपनी कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे निकल सकते हैं। इसी के साथ साथ नॉर्मल तरीके से बाल झड़ रहा तो सिफिलिमम भी दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ एंथेरेनम भी अगर दे सकते हैं। लेकिन एंथेरेनम एक पर्टिकुलर जगह की अगर बाल गिर रहे हैं, जैसे कि दाढ़ी जो है आपकी, अगर दाढ़ी और मूछ यानी कि अगर यहाँ का दाढ़ी का बाल झड़ रहा है, तो उस लिए एंथेरेनम, ठीक है, एंथेरेनम एक मेडिसिन आती है, एंथेरेनम 30 नंबर पोटेंसी आप उपयोग करिए। अगर दाढ़ी, कभी कभी आप देखते हैं कि दाढ़ी के बाल गिरने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एंथेरेनम उपयोग देना है, मेडिसिन देना है, और एंथेरेनम से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि एक मेडिसिन और है जिसको बोलते हैं लाइकोपोडियम में सबसे बड़ी चीज़ हो, पेशेंट हैज़ कॉन्स्टिपेटेड, मतलब पेशेंट को कब्ज़ हमेशा बनता है, कब्जियत से लोअर एब्डोमेन में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तब ऐसे कंडीशंस में आप लाइकोपोडियम का उपयोग कर सकते हैं। लाइकोपोडियम बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। डॉक्टर जॉर हैं, एक होम्योपैथिक फिजिशियन थे, वो कहते हैं कि होम्योपैथिक में बाल झड़ने की सबसे अच्छी औषधि यानी इसकी बहुत भूरी प्रशंसा उन्होंने किया है। तो दोस्तों आज अब आप सभी को एलोपेशिया या ब्लेंडनेस या फिर जो गंजापन बाल झड़ने से हो जाता है, और मतलब हो रहा होता, धीरे धीरे करके बाल झड़ता है, एकाएक तो गिरता नहीं है, एक एक करके पतले होते जाते हैं, धीरे धीरे गिरता जाता है। आपको लगेगा कि बीच का एरिया खाली होता चला जा रहा है, बाल गिरता
तो ऐसे कंडीशन में अकॉर्डिंग टू जो है साइन एंड सिम्टम्स हमने आपको 10-12 मेडिसिन के नाम बताएं, और उन मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जो हमारी होम्योपैथिक में है। मैं सारी मेडिसिन को आपको नहीं गिना सकता हूं, लेकिन जो पिक्यूलियर सिम्टम्स रखते हैं उन मेडिसिन को मैंने आपके समक्ष हमने डिस्कस किया। और भी अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने सिम्टम्स के साथ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9795661515। इसी नंबर पे मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर 9795661515 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है। आप इस पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। तो टाइम फ़ोन का आप मान के चलिए कि 5 बजे से लेकर और रात में 10 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं। ये PM में आप फ़ोन करिए, सुबह व्यस्तता रहती है, तो सुबह के टाइम में अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो आप फ़ोन ना करें, लेकिन अगर यदि अति आवश्यक है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। हम आपकी यथासंभव जितनी भी समस्याएं होंगी पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को दूर करें। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको लोगों के द्वारा हमें बहुत प्यार मिल रहा है, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको अल्फ़ाबेटिकली A से लेकर Z तक आपको सारे वीडियो और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताता फिरूंगा। इसी के साथ साथ हमारा देखिए क्रमिक सिस्टम, बॉडी के पार्ट, बॉडी के सिस्टम, बॉडी के सारे सिस्टम को मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। बॉडी के ब्लड फ्लूइड्स, ब्लड क्या होते हैं, RBC क्या होता है, प्लाज्मा क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो कृपया आप सभी हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।